5 कमाल की आदतें जो कि एक्चुअली आपकी जिंदगी को 360 डिग्री पे घुमा सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये 5 ऐसी आदतें हैं जो कि आपकी जिंदगी को उलट पुलट कर सकती है, आपके माइंड सेट पे डायरेक्टली वार करने वाली है। और ये पावरफुल हैबिट्स हैं, हमारी ही कुछ ऐसी आदतें जो कि बहुत ज्यादा अंडररेटेड है। हम सब ये चीजें जानते हैं, समझते हैं, स्टिल इनकी पावर को हमने कभी रिकॉग्नाइज किया ही नहीं है। आई गेस हम में से 80% लोगों को अंदाजा ही नहीं है कि ये चीजें कैसे हमारी जिंदगी को बदल सकती हैं। बात कर लेते हैं अपनी सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट आदत, निर्णय लेना सीखो। दोस्तों, हम सब में ना एक सबसे बड़ी कमी यही होती है, जब भी हमें कोई डिसीजन लेना है, या तो अपने पेरेंट्स को पूछेंगे, शादी हो गई है तो हस्बैंड को पूछेंगे, या फिर अपने पार्टनर को पूछेंगे, या फिर अपने भाई को, बहन को, दोस्त को, इवन बच्चों को। लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम खुद कभी नहीं लेते, जबकि हमें लेनी चाहिए। जिंदगी किसकी है? आपकी है। आप उसे कैसे चलाना चाहते हैं, कैसे इस जिंदगी को जीना चाहते हैं, ये टोटली आपका अधिकार है, आपका राइट है। सो आपको क्या करना है, क्या पसंद है, क्या आप करना चाहते हो जिंदगी से, एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए, वो आपसे बेहतर और कौन जानता है। और अगर आप ये चीजें जानते हो, समझते हो, तो अपने निर्णय खुद लो, ताकि फ्यूचर में कभी कुछ गलती हो तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप ले पाओ। अब चाहे वो गलत हो या फिर सही हो, आपने लिए हैं, आपके निर्णय हैं। अगर हम खुद को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, अगर हम अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हैं, इस भीड़ से, क्राउड से अलग पहचान बनाना चाहते हैं, तो बहुत जरूरी है खुद के अंदर इतना कॉन्फिडेंस लाना कि हम अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर पाए। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट हैबिट जो कि अक्सर हम में से ज्यादातर लोग लेना ही नहीं चाहते, वो है दोस्तों, जिम्मेदारी लेना सीखो। आपकी जो भी जिम्मेदारी है उसे लेना सीखो। लोग अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, चाहे वो अपनी जॉब की जिम्मेदारी हो, या फिर अपने घर की, परिवार की, फैमिली की, बच्चों की, या फिर अपने कोई गलती हुई और वो डाल दी दूसरे को। कोई जिम्मेदारी है तो कोशिश करते हैं शिफ्ट करने की दूसरे को। थोड़े बड़े हो जाओ, थोड़े मैच्योर बनो, अपनी जिम्मेदारियों को लेना सीखो। क्योंकि जो इंसान मैच्योर होता है ना, अपनी जिम्मेदारियों को लेता है, और सिर्फ लेता नहीं है, उन्हें बखूबी निभाता भी है। ये जो एडजस्टमेंट है ना, ये जो बैलेंस है पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में, यही एक्चुअली आपको एक ऐसा इंसान बनाएगा जो हर फील्ड में सक्सेसफुल होगा। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज, दर्द लेना सीखो। जिस भी इंसान ने दर्द नहीं लिया ना, वो इंसान कोई भी चीज पा ही नहीं सकता। आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आप सफल हो जाओगे और आपको उसके लिए जागना नहीं पड़ेगा, काम नहीं करना पड़ेगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी? क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप रात भर आराम से सो, मस्ती से अपना जिंदगी निकाल रहे हो, आप आराम से अपनी कंफर्ट जोन में बैठे हो, आराम से आपकी जिंदगी निकल रही है, आपकी लग्जरियस लाइफ है, और आप सक्सेसफुल हो जाओ? अगर आपको सफल होना है तो पेन्स लेने पड़ेंगे, दर्द लेने पड़ेंगे, रातों की नींद छोड़नी पड़ेगी, अपना सुकून छोड़ना पड़ेगा, अपना मी टाइम छोड़ना पड़ेगा, कई बार अपनी फैमिली से भी दूर रहना पड़ेगा, कई बार अपनी बॉडी से एक्स्ट्रा काम लेना पड़ेगा, कई बार 1 घंटे कम सोना पड़ेगा, कई बार फिजिकल मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, और कई बार मेंटल मेहनत इतनी ज्यादा करनी पड़ेगी कि आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। कितनी बार ऐसा होगा कि आपका मन करेगा कि आप बस छोड़ दो, लेकिन आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर आपने छोड़ दिया तो पिछली जितनी मेहनत की है ना, सब पे पानी फिर जाएगा। सो दोस्तों, बहुत जरूरी है, दर्द लेना आना चाहिए हमें। जब तक हम पेन्स नहीं लेंगे तब तक हमें कोई भी गेन नहीं मिलेगा। नो पेन नो गेन। चौथी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि आज के टाइम में हमें समझना और अप्लाई करना बहुत जरूरी है, अपने टाइम को अच्छे से यूज करो, अपने समय का सदुपयोग करो, इसे प्लीज वेस्ट मत करो। इसी पे हमने रिसेंटली एक वीडियो पोस्ट किया है, अगर नहीं देखी है तो अभी जाके चेकआउट कर लें, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, उसका लिंक आपको वहां भी मिल जाएगा, आई बटन भी चेकआउट कर सकते हैं। सो अपने टाइम को प्लीज वेस्ट मत करो, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास बहुत कम टाइम है। ये जो मिनट्स या जो घंटे हैं आप जो स्क्रॉल डाउन करने में निकाल देते हो ना, कभी वापस नहीं आने वाले। ये टाइम है आपकी ग्रोथ का, इस टाइम कुछ मेहनत कर लोगे तो कुछ बन जाओगे, और जिस दिन आप कुछ बन गए, इन सारी चीजों में ना स्क्रॉल डाउन करने में आपका इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा। सो ये चीजें ना एक्चुअली सिर्फ आपका टाइम वेस्ट कर रही है, सिर्फ आपके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए होती है। सो इन चीजों से प्लीज खुद को डाइवर्ट मत होने दो। सो प्लीज आज से ही अपने टाइम को मैनेज करना सीखो, और ज्यादा से ज्यादा टाइम अपनी सफलता के लिए दो,
ताकि आपको बाद में जाके रिग्रेट ना हो कि काश मैंने थोड़ी सी और मेहनत कर ली होती तो शायद आज मैं यहाँ पहुंच गया होता। ये जो काश है ना, हमेशा दर्द देता है दोस्तों। आखिरी और पांचवी हैबिट जो कि एक्चुअली आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को स्टेबल कर देगी। आप फाइनेंशियली अगर कहीं वीक पड़ रहे हो तो उसका रीजन पता है क्या है? आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को कभी भी ना एनालाइज नहीं करते। आपकी जितनी भी टोटल इनकम है उसमें से कम 10 से 15% आप अभी निकाल के रख दीजिए और भूल जाइए उसे कहाँ डाल देना? सेविंग में। ये आपके फ्यूचर में काम आएंगी। कुछ इमरजेंसी फंड हमेशा हमारे पास होना चाहिए। अगर हम मान के चले ना, तो जो भी हमारा खर्चा है ना महीने का, आप उससे कम से कम 6 महीने का खर्चा अलग से कहीं सेव करके रख के भूल जाइए, ताकि कभी भी इमरजेंसी आए तो आपके पास 6 महीने की सेविंग हो। और उस 6 महीने में आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ काम शुरू कर लेंगे। सो जब भी आप इमरजेंसी की बात करते हैं या फिर किसी क्राइसिस की बात करते हैं या फिर किसी ऐसी सिचुएशन की बात करते हैं जहां हम फाइनेंशियली उतने इंडिपेंडेंट नहीं है, तो वहां पे ये सेविंग हमारे बहुत काम आने वाली है। दूसरी चीज, कम से कम 5 से 7% आप किसी नीडी को जरूर दीजिए, किसी की हेल्प कीजिए या फिर किसी ऐसी जगह दीजिए जहाँ पे इसकी ज्यादा जरूरत है, आपसे ज्यादा जरूरत। किसी गरीब की मदद करो, किसी जानवर की मदद करो, किसी एनजीओ की मदद करो, लेकिन किसी ऐसे इंसान की जो कि एक्चुअल में नीडी हो। क्योंकि दोस्तों, हम जब भी किसी की मदद करते हैं ना, आप करके देखिएगा, मेरे कहने पे मत जाइए, आप करके देखिएगा किसी भी ऐसे इंसान की मदद करना जो एक्चुअल में नीडी हो, और बिना स्वार्थ के मदद करना। उसके बदले में कोई भी स्वार्थ मत रखना। चाहे 100 रुपए की मदद करना, आप करके देखिए आपके दिल को कितना सुकून मिलता है। और ये जो हमारे काम है ना, ये एक अलग चीज है कि ये पाप में आता है या फिर पुण्य में आता है। मैं कहती हूँ आप पाप पुण्य भूल जाइए। अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें तो ये चीजें हमारी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करती है, हमारे ऑरा को बढ़ाती है। तो दोस्तों, जिंदगी सिर्फ खुद के लिए नहीं होती, कई बार जिंदगी थोड़ा सा छोटा सा शेयर दूसरों के लिए भी होती है। उस पार्ट को भी समझो और अपनी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी पूरा करो। आई होप ये 5 क्वालिटीज आपको अच्छे से समझ में आ गई हो, और अगर समझ में आ गई है तो इन 7 दिनों में इन 5 चीजों को अपने अंदर डालने की कोशिश करो। ये ऐसी अच्छी हैबिट्स हैं जो कि हमें जिंदगी भर के लिए हमारी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर सकती है, हमारे ऑरा को मजबूत बना सकती है, हमारी पर्सनालिटी को एक ऐसी पर्सनालिटी में कन्वर्ट कर सकती है जिसे हर कोई पसंद करता है, जिसे हर कोई रिस्पेक्ट करता है। और ऐसी पर्सनालिटी तो हम बनना चाहते हैं ना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए इसे अपने सारे दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ।